मित्रों, आज हम एक ऐसी आम बीमारी की चर्चा करेंगे जो हम सबों के बीच बहुत प्रसिद्ध और सर्वव्यापी है, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज और हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी अस्थायी चिकित्सीय स्थिति है जब शरीर के ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य नहीं रह जाता और यह स्थिति तब पैदा होती है जब या तो शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उत्पादन नहीं कर पाता या उत्पादित इंसुलिन का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता। इन्हीं दो स्थितियों के कारण हमारे ब्लड में शुगर का स्तर कम या अधिक होता है। अब इसमें सवाल यह है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में दो काम करता है। इसका पहला काम है शरीर के खून में शुगर की मात्रा को या उसके लेवल को नियमित करना या रेगुलेट करना, और इसका दूसरा काम है कि यह सेल को, हमारे शरीर में जो सेल है उसे ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए आवश्यक होता है। यानी इंसुलिन की मदद से हम शरीर में उपलब्ध ग्लूकोज को एनर्जी में बदल पाते हैं। किसी कारण से अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या कारगर ढंग से काम नहीं करती है, तो वैसी स्थिति में ग्लूकोज हमारे ब्लड में जमा हो जाता है और फिर हमें कई प्रकार की परेशानियां होने लगती है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो जैसा कि आम सबों को मालूम है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। हालांकि इसकी एक तीसरी वैरायटी भी है, लेकिन हम पहले दो की ही संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहले को हम टाइप 1 डायबिटीज के रूप में जानते हैं और यह स्थिति तब होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज जो इंसुलिन पैदा करती है उसको वह नष्ट कर देता है और ऐसी स्थिति में हमारा शरीर इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता, और अगर करता भी है तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार का मधुमेह अक्सर बच्चों में या नवयुवकों में भी होता है और उसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। मधुमेह का दूसरा प्रकार
जो बहुत ही कॉमन है वह टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें शरीर इंसुलिन पैदा नहीं करता। इंसुलिन जब पैदा नहीं करता तो वैसी स्थिति में हमें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। आमतौर से यह तब होता है जब हमारा वेट अधिक होता है। दूसरा कारण, जब शारीरिक क्रिया या फिजिकल एक्टिविटी हम कम करते हैं। और इसका तीसरा कारण है कि जब हम पुअर डाइट लेते हैं, वैसा भोजन लेते हैं, वैसा ब्रेकफास्ट लेते हैं जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे सप्लीमेंट्स की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसा होने पर हम इसको 3 प्रकार से मैनेज करते हैं। इसमें पहला है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, खान पान को नियंत्रित करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी को हम बढ़ा देते हैं। इसमें मुख्य रूप से मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना, योगासन करना या विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करना शामिल है। दूसरी स्थिति होती है जिसमें हम लाइफ लॉन्ग दवा या मेडिकेशन के सहारे चलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में के ब्लड में शुगर का स्तर ऊपर नीचे होते रहता है। उसकी जांच भी समय समय पर एक नियमित अंतराल के बाद आवश्यक है और उसी के अनुसार हम मेडिकेशन भी लेते हैं अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। लेकिन उसके बावजूद भी यह हमारे शरीर के कई अंगों पर अपना बुरा प्रभाव डालती रहती है, जिसमें एक बुरा प्रभाव इसका किडनी पर भी होता है। तीसरी स्थिति होती है जब यह नियंत्रण से बाहर होने लगता है, तब हम इसे इंसुलिन की इंजेक्शन लेकर इससे हम निजात पाने की कोशिश करते हैं और हम अपने शरीर के ब्लड में पाए जाने वाले शुगर के स्तर को इंसुलिन इंजेक्शन के सहारे नियमित और रेगुलेट करते हैं। तीसरी स्थिति गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज की होती है, जो कैजुअली प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होता है और अधिकांश केसेज में डिलीवरी के बाद यह अपने आप स्वतः नियंत्रित हो जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को बच्चों की सुरक्षा के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए किसी न किसी डॉक्टर की सलाह में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर कुछ दिनों बाद या उम्र बीतने के साथ वैसी महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए समय रहते
प्रेगनेंसी के दौरान और उसके जस्ट बाद हमें शुगर की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हो सके और आने वाले समय में उन्हें इस घातक बीमारी से बचाया जा सके। अतः आज के इस वीडियो में हमने कुछ सामान्य बातें मधुमेह के बारे में की। धन्यवाद।